फ्लावर के अ फ्लावर, तो क्या बोलेंगे हम, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि एक ही है ना, तो इजीली हम यहाँ पर इज लगा सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखा है फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, क्या लगाएंगे, इज या आर, आर लगाएंगे, वेरी गुड, तो यहाँ पर मैं आर लिख देती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे ना, इसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग, आर लिख देती हूं मैं। चलिए, अ फ्लावर इज, फ्लावर्स आर, अ बुके ऑफ फ्लावर्स आर, क्लियर हो गया। लेकिन यदि मैं बोलूं कि यहाँ ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बताएंगे क्या, यहाँ पे मैंने क्यों रॉन्ग किया, मैं बोल रही हूँ गलत है, क्या होता है, इज होता है। अब आप बोलेंगे मैम इज क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले आपने बोला है ना फ्लावर्स आर, तो ये फ्लावर्स है ना, यहाँ पर इज आना चाहिए। सोचिए, है किसी के पास आंसर, आप लोगों के पास आंसर है तो तुरंत मुझे बताइए कमेंट करके, नहीं तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, ये क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने बनते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें नाउन जो हम पढ़ चुके हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके 5 टाइप्स कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया। आज सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है नाउन का, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा या समूहवाचक नाउन। समूह का मतलब क्या होता है, यदि मैं किसी को पूछती हूँ समूह मतलब क्या होता है, तो आप लोग सभी बोलेंगे मैम ग्रुप ऑफ थिंग्स, उसको हम समूह बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए हैं तो ये समूह ही है ना आप लोगों का, किसका समूह है, ये स्टूडेंट्स का समूह है। केवल हमें इतना ही मालूम है कि समूह मतलब कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन यदि मैं बोलती हूँ पुलिस, ये क्या है, आर्मी ये क्या है, फैमिली ये क्या है, यहाँ कौन सा समूह है, फैमिली बोले तो यहाँ पे अलग अलग लोग आएंगे, क्या ये समूहवाचक हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। यदि ये समूहवाचक है तो फिर जो मैंने बोला स्टूडेंट्स वो भी समूहवाचक है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज मैं आपका ये सभी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा और मेरे साथ प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करनी होगी, बहुत नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो करनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक नाम, जो मैंने पहले बताया। समूहवाचक को पढ़ने से पहले मैंने कॉमन नाउन पढ़ाया था, आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, ये क्या है, ये फ्लावर, कितने हैं, एक है या बहुत है, एक है, ओके, तो ये कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। क्यों होगा ये कॉमन नाउन, क्योंकि इसका हम प्लूरल कर सकते हैं, अन्य बना सकते हैं, और दूसरी चीज ये हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, फ्लावर, कॉमन नाउन। अब यदि इसी जगह पर मैं इस फ्लावर से बुके बना लेती हूँ, देखिए कितना सुंदर बुके बनाया है मैंने, तो यहाँ अभी तक तो मेरे पास केवल एक ही फ्लावर था, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे लगा कि चलो मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, उसको क्या दूं, मैंने कहा सोचा कि उसको बुके देती हूँ, तो क्या किया, उसी फ्लावर से मैंने क्या किया, बुके बना लिया। अभी ये बुके है, तो यहाँ पर आपको एक ही फ्लावर मिल रहे हैं या बहुत सारे फ्लावर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स मिल रहे हैं। अब उन्हीं बहुत सारे फ्लावर्स को मैंने क्या किया, इकट्ठा करके इस तरीके से एक बुके बना दिया, बंच बना दिया। अब आप मुझे बताइए, एक फ्लावर तो ये हो गया कॉमन नाउन, और एक से बहुत सारे फ्लावर्स बनाए, ये भी कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। लेकिन उन्हीं सबको मैंने इकट्ठा करके उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसको बोल दिया बुके। अभी बुके क्या होगा, बुके मतलब इसको हम बोलेंगे, यहां पर मैंने लिखा भी है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। बुके मतलब एक सी चीजें इकट्ठी हो गई, एक जगह आ गई, तो उसको हमने बोल दिया समूहवाचक संज्ञा। ये तो हो गया एक फ्लावर का एग्जाम्पल। अब देखिए थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, मैम ऐसा कैसा, एक को अनेक किया तो इसको हम फ्लावर्स भी बोल सकते हैं ना। अभी मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं तो इसको फ्लावर बोल रही हूँ, बुके बोलने की क्या है जरूरत, इसको मैं फ्लावर्स भी बोल सकती हूँ, एक से मैंने बहुत सारे किए। तो देखिए फ्लावर्स बोल सकते हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा कर देते हैं ना, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। चलिए अभी आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। वो एग्जांपल है, केले लेने के लिए मैं मार्केट जाती हूँ। अभी देखिए आप लोगों ने फीस नहीं दी है तो मेरे पास पैसे कम हैं, तो मैं अभी केवल एक केला लेने के लिए मार्केट जाती हूँ, वहां से मैं एक केला लेकर आती हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बनाना। एक ही लेकर आई ना मैं, एक ही है। और यदि आप लोग क्या करेंगे, कल मुझे सारी फीस लाकर दे देंगे, आप सभी लोग, हाँ कल फीस लेकर आने वाले हैं, मैं क्या करूंगी, मार्केट जाऊंगी, बहुत पैसा है तो मैं वहां से क्या लूंगी, केले का गुच्छा लेकर आऊंगी। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे आप केले गुच्छे को, फनी बोलेंगे, फनी। हाँ ज्यादा वाला फनी नहीं है, ये मराठी वाला फनी है, ठीक है। एक के अलावा बहुत सारे केले लेकर आ गए तो उसको हमने फनी या गुच्छा बोला। तो एक से ज्यादा चीजें जब हमारे हाथ में है केले की, तो उसको हम बोलेंगे अ बंच ऑफ बनानास।
क्या है इसका मतलब? केले का एक ही गुच्छा है लेकिन वहां पर केले बहुत सारे हैं और उनसे हमारा बंच बन गया है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, एक से अनेक बनाना और उसको प्रॉपर नाम दे देना, इसका मतलब वो कलेक्टिव नाउन होता है। चलिए, ये चीज तो हमें इजीली एग्जांपल से समझ में आ गई है। अब मैं इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। ये तो एलेबरेट करने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है। अ फ्लावर इज बोलेंगे कि आर बोलेंगे? फ्लावर्स इज बोलेंगे कि आर बोलेंगे? अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज बोलेंगे कि आर बोलेंगे? क्या आप बता सकते हैं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लावर के अ फ्लावर तो क्या बोलेंगे हम? इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि एक ही है ना, तो इजीली हम यहाँ पर इज लगा सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखा है फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, क्या लगाएंगे? इज या आर? आर लगाएंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पर मैं आर लिख देती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे ना। इसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग? आर लिख देती हूं मैं। चलिए, वेरी गुड। अ फ्लावर इज, फ्लावर्स आर, अ बुके ऑफ फ्लावर्स आर। क्लियर हो गया? लेकिन यदि मैं बोलूं कि यहाँ ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बताएंगे क्या आप? यहाँ पे मैंने क्यों रॉन्ग किया? मैं बोल रही हूँ गलत है। क्या होता है? इज होता है। अब आप बोलेंगे मैम इज क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले आपने बोला है ना फ्लावर्स आर, तो ये फ्लावर्स है ना, यहाँ पर इज आना चाहिए। सोचिए, है किसी के पास आंसर? आप लोगों के पास आंसर है तो तुरंत मुझे बताइए कमेंट करके, नहीं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग भी देखिए। अब देखिए, अब बुके ऑफ फ्लावर्स इज क्यों किया? अभी इससे पहले मैंने आपको फ्लावर का एग्जांपल दिया था, वहां पर क्या किया था? ऐसा बुक ले लिया था। तो कितने बुके हैं मेरे हाथ में? एक ही है ना बुके। तो अब बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, यहाँ पे बुके कितना है? एक ही बुके है, इसीलिए यहाँ पर हमें इज लगाना होगा। हम क्या करते हैं? फ्लावर्स को देखते हैं और उसको आर कर देते हैं, तो ध्यान रखना है अ भी लगा हुआ है। यदि आपको नहीं भी समझ में आता तो यहाँ पर अ भी लगा हुआ है, अब बुके ऑफ फ्लावर इज आएगा। क्लियर हो रहा है कि हमने क्यों इज लगाया या आर लगाया? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं, इसके लिए विल यू प्लीज कम हियर। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, आप यहाँ पर देखिए, अ बनाना, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। वेरी गुड। बनानास, इज या आर? आर लगाएंगे। वेरी नाइस। अब बंच ऑफ बनानास, क्या आएगा? इज लगाएंगे। अब आप बताएंगे यहाँ पर इज क्यों लगाया हमने? क्योंकि बंच एक ही है। बिल्कुल करेक्ट, बंच एक ही है, इसके कारण आपने यहाँ पर क्या बोला? इज बोला। तो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो फ्रेंड्स, आगे बहुत कुछ है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्राउड के साथ वॉज लगाना है या क्राउड के साथ वर लगाना है, पुलिस इज कमिंग बोलना है कि पुलिस आर कमिंग बोलना है। लेकिन उससे पहले, इन चीजों को समझने से पहले आपको यहाँ पर फोकस करना होगा कि ग्रुप्स ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। ग्रुप्स ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों का समूह। समूह मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है अ फैमिली। फैमिली मतलब क्या होता है? जिसमें हम रहते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, लेकिन वो इकट्ठे आकर रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, तो इसीलिए अ फैमिली क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। हमारी सबकी फैमिली है, उसमें सभी लोग रह रहे हैं, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। अ टीम, आपको कौन सी टीम पसंद है? कौन सी टीम पसंद है? इंडियन टीम, ऑब्वियसली। उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं? तो आप बोलेंगे धोनी, सचिन, तो ये सभी लोग आकर के इकट्ठे होकर के एक टीम बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसको अ टीम भी बोलते हैं। तो टीम क्या है? इन लोगों ने आकर एक टीम बनाई, तो टीम क्या होगा? अभी क्या होगा? ये कलेक्टिव नाउन होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से एक गैंग ऑफ थीव्स। कल क्या हुआ? मेरे फ्रेंड के यहाँ पर चोरी हो गई। चोरी करने के लिए उसके घर में जितना सामान था ना, सब चोर ले गए। अभी कोई एक चोर लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। ऑब्वियसली पूरी गैंग आई थी चोरों की, तो चोरों की जो गैंग है ना, उसको हम बोल सकते हैं अ गैंग ऑफ थीव्स, क्योंकि एक चोर नहीं आए थे, बहुत सारे चोर आए थे। जब बहुत सारे चोर मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में अ गैंग ऑफ थीव्स। तो गैंग यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। वेरी गुड। अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्वियसली आप जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, यदि मुझे आपको इंडिकेट करना है, डायरेक्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? अ क्लास, अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये जो क्लास है ना, ये कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि आप एक ही इंटेंशन से यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है क्राउड, लोगों का समूह। तो क्राउड भी क्या होगा? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आगे मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि वॉज लगाना है कि वर लगाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स ऑफ एनिमल, जैसे लोगों का समूह था, उसी प्रकार से जानवरों का समूह है। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का झुंड। कैटल का झुंड मतलब बहुत सारे कैटल इकट्ठे हो गए, उनके झुंड को हमने पर्टिकुलर नाम देना होता है, हर्ड। तो यहाँ पर हर्ड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह। अभी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है? बर्ड्स होगा क्या? नो, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या होगा? फ्लॉक। और बर्ड्स क्या होगा?
कॉमन नाउन होगा। अब ब्रूड ऑफ चिकन, चिकन का समूह, तो ये भी ब्रूड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो एनिमल उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ थिंग्स, थिंग्स का ग्रुप कैसे होता है, अब बंच ऑफ बनाना जैसे मैंने पहले बताया था, अंगूर का झुंड, अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द आर्मी, द गवर्नमेंट, अ कंपनी, द पुलिस, ये सिंगुलर जैसे रहते हैं कि या इनको हम बहुवचन में यूज करेंगे, द आर्मी इज बोलेंगे या आर बोलेंगे, कोई आइडिया है, द आर्मी इज गोइंग या द आर्मी आर गोइंग। तो आपको ध्यान रखना है, द आर्मी, गवर्नमेंट, कंपनी, ये सभी हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैटल में, युद्ध क्षेत्र में यदि 2 आर्मी है तो हम बोल सकते हैं द आर्मी आर, द आर्मी आर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यदि एक ही आर्मी है तो वहां पे द आर्मी इज ही बोला जाएगा। इसी सेम थिंग है यहाँ पर भी, एक ही है गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट इज, ऐसे द गवर्नमेंट इज, द अ कंपनी इज, ऐसे ही बोलेंगे। सबसे मेन टॉपिक आता है पुलिस, द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। यदि मैं बोलूं दोनों ही तरीके से पुलिस को इज की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, आर की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रीट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूं। द इंडियन पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, ध्यान से सुनना है, द इंडियन पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, तो मैंने यहां पर क्या लगाया, इज लगाया, समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मेंबर्स ऑफ इंडियन पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, यहां पर मैंने आर लगाया, लेकिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, पहले मैंने डायरेक्टली बोला द इंडियन पुलिस इज बोल दिया, लेकिन अभी उससे पहले क्या बोला, द मेंबर्स, पुलिस के मेंबर्स, तो इसलिए मैंने यहां पर आर लगाया है। तो इंटेंशन केवल इतना है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आप वहां पर इज भी लगा सकते हैं, आर का भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर जैसा कंसीडर करें या बहुवचन जैसा कंसीडर करें, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। अब बुके ऑफ फ्लावर हमने इज बोला है, टीम के साथ में हमने इज बोला है, लेकिन आर कहां पर बोलना है या वर कहां पर बोलना है। अब मैं बोलती हूं द क्राउड वॉज, द क्राउड वर। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। कल मेरे यहाँ पार्टी थी, बहुत सारे लोग आए, वो बैठे हुए थे। अब देखिए वहां पे वो अच्छे से बैठे हुए, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ द क्राउड वॉज ऑर्डरली। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ वॉज लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए द क्राउड वर, यहाँ पे वर क्यों लगाया, जब आपका कलेक्टिव नाउन डिफरेंट टाइप के टास्क करता है तो वहां पर आप वर का यूज कर सकते हैं। कैसे, द क्राउड वर चीयरिंग, यीलिंग, डांसिंग। तो यहां पर क्या हो गया, एक ही क्राउड है यहां पर, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के टास्क कर रहा है, वहां पर आप प्लूरल की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। इन सम अप केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है, यदि आपका कलेक्टिव नाउन एक ही डायरेक्शन में काम करता है तो वहां पर इज ही लगाना है, इट मींस उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है या वॉज लगाना है। लेकिन आपका कलेक्टिव नाउन यदि डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, डिफरेंट टाइप के काम करता है, जैसे यहां पर देखा क्राउड क्या कर रहा है, यीलिंग कर रहा है, चीयरिंग कर रहा है, तो वहां पर आप वर का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सिंगुलर करना है या हमें इज एम आर लगाना है कि वहां पे वॉज वर लगाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि कलेक्टिव नाउन को हम पहचान कैसे सकते हैं। कॉमन नाउन से जो मिलकर बनता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे चिकन है, चिकन क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारे चिकन इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, वहां पे कलेक्टिव नाउन बन गया, ब्रूड बन गया। उसी प्रकार ग्रेप्स है, ग्रेप्स मींस अंगूर, अंगूर क्या है, कॉमन नाउन है, और इन्हीं को इकट्ठा कर दिया, इनका पूरा बंच बना दिया तो वो क्या बन गया, क्लस्टर बन गया। तो आपको बस यही याद रखना है, जो कॉमन नाउन से मिलकर बनते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं या समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम ग्रामर के सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, जो आप हमारे ग्रामर के कोर्स में जाकर देख सकते हो। और आगे का भी टॉपिक जरूर देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आगे का वीडियो देखना होगा। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।